ये क्या? मेरे स्वामी जी का चेहरा मुरझाया है, इनकी आंखों में आंसू भरा है, ना जाने कौन सी बात हो सकती है। गौरी, हाँ तुम आ गई। हाँ मैं तो आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? हाँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे कुछ कहना ही चाहता था। चलो ठीक है, पहले तुम ही कहो क्या कहना चाहती हो। सुनो, बताओ आए मेरे स्वामी, ये आंसू क्यों बहाते हो? बताओ। कुछ अपने बताते। स्वामी, बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू भरा है, चेहरा मुरझाया है, क्यों? बताते हैं गौरी तुमसे। बताता हूँ तुम्हें गौरी, बताता हूँ तुम्हें गौरी, ये आंसू क्यों बहाता हूँ? किस्मत में जो मेरे वही बातें सुनाता हूँ। नहीं है घट में एक दाना, नहीं है घर में एक दाना, गुजारा कैसे हो प्यारी
कर्जा सताता है। गौरी, यही बात मुझे रात दिन खाए जा रही है कि कल से रंजीत ओबराय का कर्ज अदा होगा, कब मिलेगी हमें फुर्सत, कैसे देंगे इसका कर्ज हम। गौरी, हाँ। कल भी तुमने हमारे साथ खाना नहीं खाया, भूखी सो जाती हो, इस महीने में ब्याज भी नहीं पहुंचाया। तुम्हें बात बताऊं, मैं किस लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बताइए ना। आज 3 दिन हो गया मुझे नींद नहीं आती। क्या आपको नींद ही नहीं आती? नहीं। लेकिन क्यों? जब भी आंखें बंद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सो जाऊं, तो बहन कजरी का चेहरा सामने आ जाता है। अच्छा, गुड़िया की याद आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कजरी किसी मुसीबत में है। गौरी, इतना दिन हो गया उसका शादी हुई, आज तक मैं उसके ससुराल नहीं गया। कहाँ सोचती होगी हमारी बहन, कहाँ सोचती होगी कि मेरे भाई ने शादी करके भुला दिया मुझे। गौरी, बड़ा मन कहता है कजरी को देखने का। आज मालिक ने हमारा दिन इतना गिराया, ना होता मेरे पास पैसे होते तो कजरी को लिवाता मैं। क्या करें हम, बड़ी याद आती है कजरी बहन की। न जाने किस हाल में हमारी कजरी होगी। गौरी स्वामी, गुड़िया तो हमारी अपने घर में है, वो तो खुशहाल होगी स्वामी। मालिक करे खुश रहे। हर माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि बेटी ससुराल में सदा सुखी रहे। हाँ नाथ, लेकिन मन नहीं मान रहा, जी चाहता उसे कब देखूं मैं। कजरी की याद मुझे भी बहुत आ रही है। हाँ, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई है, हाँ, ये घर छोड़ के जिस दिन से गई है, इस घर की खुशियाँ ही चली गई है। एकदम तुमने सच कहा यार। जब से कजरी के पांच घर से क्या निकले, जैसे लक्ष्मी लूट गई, घर से चली गई। हम दाने दाने के मोहताज हो गए, परेशान रहते हैं। कजरी थी तो सब ठीक ठाक था ना स्वामी? हाँ बोलो। मुसीबत के दिन आते जाते रहेंगे स्वामी। हाँ, लेकिन आप जाइए, कम से कम एक बार हमारी कजरी को यहाँ लाइए, उसे जी भर के देख तो लो। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं? क्यों? एक भी पैसा नहीं है। मैंने कोई बात तुमसे छुपा के रखा है। पैसे होते से रंजीत ओबराय का कर्ज ब्याज दे देता। डर रहता है कभी आ न जाए दरवाजे पर, आने के बाद बहुत भला बुरा कहेंगे। स्वामी, हाँ, एक बात मैं कहूँ, आप हमारी बात मानोगी? जरूर मानूंगा, कहो। सुनिए। बेची तो स्वामी गहना, ये पूरा मेरा, फिर अदा सारा कर्जा हो जाएगा। ये लो हमारा मंगलसूत्र, आप इसे लेके जाइए सेठ के यहाँ बेच डालिए,
और उनके ब्याज का पैसा भी कटवा देना। जो पैसा बचेगा वही पैसा लेकर घर आओ स्वामी, वो पैसा लेकर चले जाओ, गुड़िया को लाओ, कम से कम उसे जी भर के देख तो लो। ये लो, ये मंगलसूत्र ले जाके बेच दूं मैं। हाँ स्वामी। किस तरह से किस तरह से गौरी इसे बेच दूं, प्यार की बस बची एक निशानी मेरी, मैं कमा करके कर्जा आधा सब करूं, मैं कमा करके कर्जा आधा सब करूं, मेरा अधिकार क्या है बताता सही, मैं कमा करके। नहीं गौरी, जिस तरीके से इस मंगलसूत्र को उतारी हो अपने गले से उसे पहन लो। मैं इसे नहीं बेच सकता। क्या बचा है तुम्हारे पास? इस साड़ी इस मंगलसूत्र के सिवा तुम्हारे शरीर पर क्या है? मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। हम भूखा सोएंगे ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा सुहाग का निशानी, हमारी प्यार की निशानी है गौरी। इसे ना बेचो, इसे अपने गले में डालो, रखो इसे। स्वामी, सुहाग तो आप हैं हमारे, आप दुनिया में सलामत रहेंगे, ये गहना तो फिर आता जाता रहेगा। गौरी, हेलो। हाँ बोलो स्वामी। हाँ बोलो। एक बात याद रखो नाथ, जब हम इस घर में आई थी हाँ तो हमारे कजरी का बहुत बचपना था। 5-6 साल की उम्र रही होगी। 6-7 साल की उम्र रही होगी। छोटे स्वामी। हेलो हेलो, हाँ बोलो। इन बीच में भगवान ने हमें कोई औलाद भी नहीं दिया। नहीं दिया, लेकिन इसका गम हमें नहीं हुआ, क्योंकि औलाद के रूप में तो हमारी गोद में कजरी आई थी। क्या बात है। हाँ उसे औलाद के बर्थ में प्यार करती हूँ स्वामी। जब औलाद ही आँख से ओझल हो जाए, दूर हो जाए, तो ये दिल तड़पता है स्वामी। मेरी भी इच्छा है कि आप जाइए और गुड़िया को यहाँ लाइए, कम से कम उससे 2-4 बातें करेंगी। वो भी वहाँ तड़प रही होगी, क्योंकि कभी उसने हमें भाभी कहा ही नहीं। स्वामी। हाँ गौरी, आप ये लो मंगलसूत्र, लेके जाओ, इसे बेचकर हमारी गुड़िया को लाओ। तुम ये चाहती हो इसे बेच करके बहन को लिवाए ना? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जाते को तुझे कपड़े की जरूरत पड़ेगी ना? एक काम करो तुम, क्या? इस मंगलसूत्र को ले जाकर के सेठ के हाथ तुम बेच दो, और मैं बहन के ससुराल जाने की तैयारी कर लेता हूँ। किसी से पैसा लेकर चला जाता हूँ ताकि शाम तक वापस आ जाऊं। पैसा ला कर दोगी, उसको पलटी कर दूंगा। कैसी राय है बताओ?
जब आपकी इजाजत है तो मैं चली जाऊंगी सेठ के यहाँ। सेठ जी दोबरा के यहाँ चली जाना और दे देना इसे। ठीक है स्वामी, हाँ? उनके ब्याज का पैसा भी कटवा दूंगी बड़ी अच्छी बात है। और जो पैसा बचेगा वो पैसा लेकर सीधे मैं घर आऊंगी और आते ही अपने कजरी का मनपसंद का खाना बना के रखूंगी। आप उसे लिवा के बहुत जल्द आइएगा। जरूर आऊंगा। जाऊं मैं? जाओ। आप अपना ख्याल रखना स्वामी। जरूर रखूंगा। बहन के यहाँ जाओगे, पहली बार जा रहे हो। हाँ। खाली हाथ मत जाना स्वामी। नहीं नहीं, ठीक है मैं जा रही हूँ। खाली हाथ नहीं जाऊंगा। गौरी इधर आओ। हाँ स्वामी। हम जा रहे हैं। हाँ? एक बात का ध्यान रखना, क्या? खाना बना के रखना। ठीक है मैं कजरी के साथ तीनों आदमी साथ में खाना खाएंगे। हाँ स्वामी, मैं इंतजार करूंगी। परोठा बनाएगा। हाँ इंतजार करना। ठीक है जा रहे हैं। मेरे पास आओ। अपना ख्याल कायदे से रखा करो। कुछ खाई नहीं हो। हमें सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें देखकर होती है। जिंदगी काटना अलग बात है, जिंदगी जीना अलग बात है। गौरी, हमने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया जो देना चाहिए। स्वामी क्या करें? ऐसा आप क्यों सोचते हो? आपका दुख क्या हमारा दुख नहीं है? हाँ ये बात तो क्या हमसे और आपसे कोई बंटवारा है क्या? स्वामी हाँ। आपका जब से मेरा साथ हुआ है, मैं तो यही चाहती हूँ कि हमेशा आप खुश रहें। आपका चेहरा जब मुरझुरा जाता है तो हमारे दिल में न जाने कैसी हड़बड़ हो जाती है। स्वामी मालिक करे सबको तेरी जैसी पत्नी नसीब हो। मैं जा रही हूँ, बहुत जल्द आऊंगी और आप भी बहुत जल्द आना। आना आऊंगा, जल्दी आऊंगा। जाओ। देखा भाई आप लोगों ने, ये है गौरी। हमारी बहन को ननद नहीं बल्कि बेटी समझती है। इन दोनों में जब जब बातें होती थी, कभी ऐसा लगा नहीं कि ननद भौजाई आपस में बातें कर रही। ऐसा लगता था कि जैसे ननद भौजाई नहीं, माँ बेटी बातें कर रही। तो हम चलते हैं आप सबका आशीर्वाद लेकर के बहन के ससुराल।